लोग छठवें दिन की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेना। अपनी गाड़ी आके भगवान के नाम पे रुक जाती है, क्योंकि सब साधन का फल भगवान का नाम है। आज मंगलवार भी है। भगवान मंगलमय है, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगलमय हैं और भगवान जहां रहते हैं वहां भी मंगल ही होता है। अयोध्या में रहे तो अयोध्या का मंगल हुआ, और जिस दिन अयोध्या का त्याग कर दिया और जंगल में चले गए तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि मंगल रूप भयऊ बन तबते और कीन निवास रमापति जबते। जंगल में भी मंगल कर दिया भगवान ने। अच्छा, जिसने भगवान का नाम लिया उसका भी मंगल हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान का नाम लिया तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। तो भगवान मंगलमय हैं, भगवान का नाम मंगलमय है। जिसने नाम लिया उनका जीवन मंगलमय है। अब बात आती है कि हम हनुमान जी जितना भजन तो कर नहीं पाएंगे, इतना भजन तो हमसे आपसे होगा नहीं, तो क्या हमारा आपका कभी मंगल नहीं होगा? गोस्वामी जी कहते चिंता मत करो, आपका भी मंगल होगा। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप हमें लिख कर दो कि हमारा और आपका मंगल होगा। तो गोस्वामी जी ने लिख के दे दिया कि सबका मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कैसे भी भगवान का नाम ले लिया जाए मंगल तो होना ही है। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो ठाकुर जी का। जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा खजाना, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, सब कुछ देखो। और हनुमान जी देखा ही नहीं रहे थे। तो रावण को बड़ा क्रोध आ गया और रावण गुस्से में कहता है कि क्यों रे बानर, मैं तुझे जो दिखा रहा हूं तू देख क्यों नहीं रहा है? हनुमान जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। हनुमान जी ने कहा रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मैं देखता हूं वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी बोले रावण तू विद्वान है, तू खुद फैसला करना कि तेरे घर में क्या कमी है। रावण ने कहा बताओ। हनुमान जी बोले रावण, एक नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, और अगर उस नारी को कपड़ा ना पहनाया जाए तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है नहीं करेगा।
हनुमान जी बोले तो तुम्हारी हालत भी ऐसा ही हो गई रावण। चौपाई पढ़ो आप सुंदरकांड में के बसन हीन नहीं सो है सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। आज यार मुझे दम लग रही बोले में यार। चाहे हमारी दम न कर बीमारी हुए का कह सकते हैं। निवेदन इस व्यास गद्दी का सिर्फ इतना है कि नाम जप करते रहो। और सबसे बड़ी बात यह समझ लेना आज की कथा में कि जब भगवान के घर तुम जाओगे तो वहां तुम्हारी जाति का फैसला नहीं होना है कि तुम कौन जात में गए थे, कितनी ऊंची जात में रहे। ये फैसला भगवान के यहां नहीं होता। वहां तुम्हारी जाति का फैसला नहीं है, वहां तुम्हारे कर्मों का फैसला होगा। तुम बहुत उच्च जाति में जन्म लिए हो और कर्म अगर तुमने राक्षसों जैसे करे हैं तो वहां जाति का परमट नहीं चलता। बहुत निम्न जाति में जन्म लिया हो और अगर कर्म अच्छे हुए तो ईश्वर की प्राप्ति सबसे पहले उसको होगी। वहां जाति का हिसाब नहीं होता, वहां कर्म का हिसाब होता है कि तुमने कर्म क्या किया जा करके। कर्म हमने क्या किया है। तो निवेदन ये व्यास गद्दी सिर्फ एक ही बात का बार बार रोज रोज करती है कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। और नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। बस दो चीजों को मत भूलो कि एक तो हमारी मौत होनी है और दूसरा भगवान है। हो सके तो दिन में 10-20 बार दो चीजों का ख्याल रखना। पहला ख्याल, क्या हमारे ओठों पे मुस्कुराहट है? पहला ख्याल, क्या हमारे ओठों पे मुस्कुराहट है? और दूसरा ख्याल कि हमारी मौत होनी है। एक मुस्कुराहट का ख्याल रखो और एक मौत का ख्याल रखो। आनंद से जिंदगी जियो, जिंदगी बड़ी कीमती है। मैंने कल भी कहा था कि हंसते रहो, और हंसी भी कैसी हो ध्यान से सुनना। हंसी हंसी में भी फर्क होता है। एक हंसी ने महाभारत करवा डाला। आप सबने कथा सुनी है, करवाया कि नहीं करवाया? द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने पर हंस दिया और एक शब्द बोल दिया कि अंधों के अंधे होते हैं। उस एक मुस्कुराहट ने पूरे परिवार का विनाश करा दिया। तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, पर शकुनी जैसी कुटिल मुस्कुराहट ना हो। चेहरे पे मुस्कुराहट तो हो, पर शकुनी जैसी कुटिल मुस्कुराहट ना हो। चेहरे पर हंसी तो हो, पर षड्यंत्र में सनी हुई मंथरा के जैसी हंसी ना हो। मंथरा भी मुस्कुराती रही, जब राम के राज्याभिषेक की चर्चा सुनी तो हंसती रही, पर उसके पीछे उसकी हंसी के षड्यंत्र था। हमारे चेहरे पे हंसी मासूम बच्चों जैसी हो,
हाँ, बच्चों जैसी मुस्कुराहट हमारे भीतर हो तो एक तो मुस्कुराहट ढूंढो और दूसरे मौत का स्वागत करो। हंसने का बहाना ढूंढा करो, जितना मिल जाए उतने हंसा करो। एक बात और ध्यान से सुनना, ये मेरा मानना है, अगर तुम मुस्कुरा रहे हो, अगर तुम मुस्कुरा रहे हो, अगर तुम मुस्कुरा रहे हो तो तुम खुश। बात को बहुत पकड़ लेना, पूरे जीवन का सार है। अगर तुम मुस्कुरा रहे हो तो तुम खुश, और अगर तुम्हारे कारण सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो परमात्मा खुश। समझ लेना तुम्हारी पूजा हो गई। तुम्हारे कारण अगर कोई और हंस रहा है और मासूम हंसी हो, कुटिलता की, षड्यंत्र की और चालाकी की हंसी तुम्हारे चेहरे पर न हो, और अगर तुम्हारे कारण कोई हंसता है तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजा हो गई। तुम्हारे कारण कोई हंसता है तो समझना कि तुम्हारी पूजा हो गई। बस बात वहीं आती है कि नाम लेते रहो। और आखिरी में जो आई नाव कामे आऊ ने, या भी बिल्कुल पक्की बांध लियो गांठ में। कच्छू कामे नहीं आने, तुम कितना इकट्ठो कर लियो। 2 घंटा पहले देना रोहे घर के, 1 घंटा रोहे खारी के देना, आध घंटा रोहे दिन के देना, और 15 मिनट रोहे तेरंग के देना, और फिर 5 मिनट रोहे पावन के देना। फ्री 5 मिनट को रंगदार ब्याह है, सब तनक तो नाटक करने नहीं आ। सकरात के लड़ुआ लेके रिश्तेदार आऊ थे। अब 4 दिन बचे, पाग आग तो बन गा हो, सेव बने हुए अभी अकेले का, चना मना भूंज गए हुए। सबसे चटऊ पावन रे सकरात। जोन दिना से लड़ुआ बने उस दिन से खान लगत। इनमें जो विधान नहीं है, जैसे महालक्ष्मी संतान साते हैं कि हाथी पोजे जब खुरमा बतिये मिल। सकरात सबसे चटऊ पावन। हफ्ता से काम लग जात। अबे भली कथा के चक्कर में तना ढीलो चल रहा हो काम लग गा हो जाए, है ना। अंत में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम काम में आएगा। निवेदन बस व्यासपीठ यही कर रही है, और ना समझो तो ऐसे समझ लो बात को। आज जब तुम्हारे यहां शादी होती है, विवाह होता है, तो जितनी भीड़ आपके यहां पंगत में होते, उतनी का बारात में बचत है। जितनी भीड़ तुम्हारे ते पंगत में होते, उतनी का बारात में रहते। जितनी भीड़ तुम्हारे ते बारात में रहते, उतनी का जयमाला में बचत। इशारों करत चलियो हाँ या ना। अगले जन्म में गर्द होना बन होना तर जो कथा में उसे धरे रहते बीमार से, भगवान ने कही अब बमूरा पे बैठ गो पूरी जिंदगी, और ऐसी ऐसी मूड करत रज्जो। कछु पूछे तो बात सही तो जितनी भीड़ बारात में होती है, उतनी भीड़ जयमाला में नहीं होती। और जितनी भीड़ जयमाला में होती है, क्या उतनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते नहीं रहते। जितनी भीड़ चढ़ाए चढ़वे में रहते, उतनी भीड़ का विदा में बचत है।
नहीं बच्चे, विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। यही बात दिमाग में डाल ले भैया कि जब इते की विदाई में कोई संगे नहीं भाव और जोंदना इते से विदाई हुजे उदना को